राधे राधे। आइए सुनते हैं अजय एकादशी व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करें। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र रहते थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा के स्वप्न में ऋषि विश्वामित्र ने उनसे उनका सारा राजपाट दान में मांग लिया। जब वह सुबह उठे तो विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना सारा राज्य दान कर दिया था। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्मफल के कारण पत्नी तथा बेटे एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गए। उन्होंने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उन्होंने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ न छोड़ा। जब इसी प्रकार उन्हें कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बहुत दुख हुआ। वे इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वे सदैव चिंता में रहने लगे कि किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। वह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास आ पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपना दुख सुनाया। राजा की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय है। आप इस एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करें और रात्रि जागरण करें। इससे आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर वहां से आलोप हो गए। अजय नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि पूर्वक उपवास किया तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण पाया। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सब माया समाप्त हो गई। अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गए। हे राजन, यह सब अजय एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। हरे कृष्ण।